Hello बच्चों, let's read this question. So this question says find the magnetic field at the origin in the figure shown in the figure. ठीक है, जो क्वेश्चन में देखिए आपको फिगर यहाँ पर गिवन कर रखा है, इस पर आपको क्या बताना है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके बताना है। ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको बच्चों यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है। सो वी आर राइटिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर बताना है आपको, एट द ओरिजिन, ओरिजिन पर आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करके बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस फिगर को देखिए, चलिए मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये इस तरीके से कुछ फिगर आपका, दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये आपकी वाई एक्सिस होनी चाहिए फिर। ठीक है, अगर ये जेड है तो ठीक है, दिस इज जेड। ठीक है, जेड को देखिए मैं ऐसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये जेड देखिए एक्स वाई तो आपके प्लेन पर लाई कर रहा है, जेड क्या आपका इनटू द स्क्रीन या फिर आउट ऑफ द स्क्रीन बोल सकते हैं। ठीक है, प्लस जेड को। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपको इस तरीके से क्या दे रखा है, यहाँ पर एलिमेंट दे रखा है। यहाँ से स्टार्ट करते देखिए, एक एलिमेंट ये है देखिए, इसके कारण ऐसे करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, और एक एलिमेंट देखिए फिर आपका ऐसे है। ऑलराइट, एक यहाँ पर रिंग है, इसको चलिए मैं वन बोल देता हूँ। ठीक है, दूसरे वाले एलिमेंट को देखिए, करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड आता है। ठीक है, हमें सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है, वन के कारण, टू के कारण। फिर देखिए आपका एक पोर्शन देखिए, आप यहाँ पर ऐसे एज्यूम कर लीजिए, उसके बाद देखिए ऐसे जा रहा है। ठीक है, एरो से पता चल रहा है, इसको मैंने थर्ड एलिमेंट बोल दिया। ठीक है, करंट कैरिंग एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट का मतलब मेरे यहाँ पर करंट कैरिंग एलिमेंट है। ठीक है, ये आपका फोर्थ एलिमेंट हो गया। ठीक है, मैंने इसका फोर्थ बोल दिया, करंट की डायरेक्शन ऐसे है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसको मैंने क्या बोल दिया, फिफ्थ बोल दिया। ठीक है, फिफ्थ के बाद देखिए आपका एक एलिमेंट आपका ऐसे जा रहा है, इसे मैंने क्या बोल दिया, आपका सिक्स बोल दिया। दिस इज सिक्स। ठीक है, छह ही है ना टोटल। यस, टोटल आपकी छह ही एलिमेंट है। ठीक है, ओ, ये करंट आपकी यहाँ से भी आ रही है, तो एक एलिमेंट इसको भी बोल देते हैं, चलिए सातवां। ठीक है, करंट तो स्टार्ट यहाँ से भी है ना। ठीक है, तो ये आपका सातवां एलिमेंट है। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप यहाँ पर से इसको ऐसे क्या करेंगे, तो यहाँ पर से आपके क्या हो गए, आपके टोटल एलिमेंट हो गए। ऑलराइट, तो चलिए अब देखिए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए आपका इस सर्कुलर के कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, आपके सर्कुलर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, देखिए न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय, देखिए सर्कुलर एलिमेंट है। ठीक है, सर्कुलर एलिमेंट के कारण आपका ये होता है न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय टू आर के इक्वल। ऑलराइट, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कहाँ पर, सेंटर पर। ठीक है, अगर कोई आपके पास सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर रिंग के सेंटर पर आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, आपका न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय टू आर के इक्वल। ठीक है, ये कंप्लीट के कारण है। अगर मुझसे कोई बोले देखिए, जैसे यहाँ पर मैं टू की पोर्शन की बात करूँ, तो टू तो देखिए एक क्वार्टर है, रिंग का देखिए कितना पोर्शन है, वन बाय फोर पोर्शन है। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, यहाँ पर ऐसे वन बाय फोर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो ध्यान भी देना है। ठीक है, और यहाँ पर एक लाइन एलिमेंट भी है, देखिए एक लाइन एलिमेंट भी है। लाइन एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है आपका न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय आपका फोर पाई डी टाइम्स कितना होता है, आपका साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा। ठीक है, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है। जैसे बच्चों देखिए, ये आपके पास कोई लाइन एलिमेंट है। ठीक है, इसके कारण देखिए, अगर इनफाइनाइट होता है तब तो आपका यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू 1990 हो जाती है, और ये आपका न्यू नॉट आई डिवाइड बाय टू पाई डी हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई फाइनाइट एलिमेंट है, तो ये एंगल मान लीजिए अल्फा है, ये एंगल मान लीजिए आपका बीटा के इक्वल है। तो इस पॉइंट पी पर आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से लिखते हैं। ऑलराइट, और सर्कुलर के कारण तो मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन क्या करते हैं, आपका स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमें देखिए ओरिजिन पर बताना है। ठीक है, और एक्सिस पर आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर आपका ये होता है। ठीक है, अब देखिए पहले हम वन के कारण देखते हैं। देखिए वन पॉइंट तो आपका यहीं से पास ही कर रहा है, किस पॉइंट से पास कर रहा है, आपका ओरिजिन से पास कर रहा है। तो वन के कारण बच्चों मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो पहले ही लिख लीजिए, देखिए यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड देखिए मुझे बताना है, तो बी नेट को देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, वन के कारण तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, जीरो हो गया। फिर देखिए सेकंड वाले एलिमेंट के कारण है। ठीक है, जो सेकंड वाला ये आपकी क्या है, दिस इज अ रिंग। ठीक है, रिंग के कारण कितना होता है, आपका न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय टू आर। ठीक है, और कितना पोर्सन है बच्चों, आपका वन बाय फोर्थ पोर्सन है, तो हम डायरेक्ट इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। और रेडियस बच्चों देखिए यहाँ पर आर है, रेडियस का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको देखिए आप लिख लीजिए, आपका वन बाय फोर टाइम्स कितना हो जाएगा, आपका न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय बच्चों कितना, टू आर। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से फाइंड आउट करेंगे। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, इस डायरेक्शन में अपना राइट हैंड रख लीजिए। ऐसे आपका राइट हैंड होगा ना, ऐसे फिंगर्स को ऐसे कर रखना है। ठीक है, अब इसको कर्ल करना है इस डायरेक्शन। देखिए बच्चा आपका थंब ऐसे आ रहा होगा, थंब देखिए आपका ऐसे बाहर की तरफ आ रहा होगा, यानी कि आपकी तरफ आ रहा होगा, आउट ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, यानी कि जेड एक्सिस के अलाउंग, तो आपका प्लस जेड के अलाउंग क्या आ जाएगी, इसकी डायरेक्शन आएगी। जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो कर रहा है, उस डायरेक्शन में आप क्या कर लीजिए, अपने राइट हैंड के फिंगर्स रख लीजिए। ठीक है, कर्ल कर लेना है। ऑलराइट, अब देखिए थर्ड, थर्ड वाला देखिए अगेन कहाँ से पास कर रहा है, अगर थर्ड को मैं पास करूँ तो देखिए ओरिजिन से पास कर रहा है। ओरिजिन से पास कर रहा है, तो बच्चे बता सकता हूँ इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, बच्चे जीरो होगा। तो इसके कारण ही मैंने जीरो लिख लिया। और फोर्थ वाले पे आइए, देखिए फोर्थ वाला ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, इसकी रेडियस देखिए बच्चों, ये आर है, ये आर है, तो टोटल आपके टू आर के इक्वल होगी। ठीक है, फिगर में देखिए ध्यान से देखिए, गिवन कर रखा है। ठीक है, तो देखिए अगेन हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, कितना होगा आपका, ये भी देखिए वन बाय फोर पार्ट है, तो वन बाय फोर कर लेंगे इसका। ठीक है, कितना हो जाएगा, न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय टू आर। रेडियस बच्चों इस बार आर ना कितनी, टू आर के इक्वल है। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, टू आर पुट करेंगे। ठीक है, और डायरेक्शन देखिए क्या होगी, अगेन अपना राइट हैंड लेना है, फिंगर्स को ऐसे इसकी तरफ रखना है। अब देखिए किस डायरेक्शन, हम किस डायरेक्शन में आ रहा है, प्लस जेड के अलाउंग आ रहा है। ठीक है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, डायरेक्शन आपकी प्लस के कैप के अलाउंग हो जाएगी। ठीक है,
तो ये भी हो गया। अब देखिए पांचवें एलिमेंट के कारण ये वाला एलिमेंट, ठीक है, ये भी देखिए इसको अगर मैं एक्सटेंड करूँ तो सेंटर से पास कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना, जीरो। तो पांचवें एलिमेंट के कारण भी आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना गया, जीरो आ गया। फिर देखिए छठे एलिमेंट पे चलते हैं, छठा वाला ये है। ये आपकी एक स्ट्रेट वायर है, कि आपकी स्ट्रेट वायर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की सेपरेशन बच्चों देखिए फिगर में देखे तो आर दे रखी है, ठीक है। अब बच्चों देखिए यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड बताना आपको इस पॉइंट के कारण, इस फॉर्मूल का यूज करेंगे। अगर इनफाइनाइट होती तब तो सीधे लिख लेते हैं नी नॉट आई डिवाइड बाई टू बाई डी, लेकिन इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट एलिमेंट है, ठीक है। तो देखिए बच्चों इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो एंगल होगा, ये एंगल 0 डिग्री, और ये वाला एंगल आपका कुछ होगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों हम बता सकते हैं कि ये आपका काफी लॉन्ग एलिमेंट है, ठीक है। तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली 90 एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो एक एंगल तो आपका 0 को टेंड कर देगा और अल्फा वाला आपका 90 को टेंड कर देगा। तो नी नॉट आई ओवर 4 पाई डी, ठीक है। देखिए साइन 0 0 हो जाएगा, साइन 91, ठीक है। तो नी नॉट आई ओवर 4 पाई डी, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका नी नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू डी। डी क्या होती है आपकी, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन और इसके बीच में कितनी आर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप आर पुट कर लेना, ठीक है। अब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, देखिए जिस डायरेक्शन में देखिए आपका क्या है करंट फ्लो कर रहा है, उस डायरेक्शन में आप क्या कर लीजिए, थंब रख लीजिए, ठीक है। ये है एरो कर्सर, ठीक है। इस डायरेक्शन में देखिए आप क्या कर लीजिए, थंब रख लीजिए। अब अपने राइट हैंड को क्या कर लीजिए, कर्ल कर लीजिए। राइट हैंड को देखिए हम कर्ल करेंगे तो आपकी फिंगर देखिए इस डायरेक्शन में ऐसे आ रही होगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में ऐसे आ रही होगी। तो हम ओरिजिन पे देखेंगे तो आपका प्लस वाई की तरफ आ रहा है, किस डायरेक्शन में देखिए, प्लस वाई की तरफ। तो प्लस वाई की तरफ आपका देखिए राइट हैंड थंब रूल है, बहुत ईजी है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कैसे करते हैं, ठीक है। तो प्लस जे के आ जाएगा, ठीक है। ये ऑलराइट। तो ये आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। सातवां आप देखिए, सातवां एलिमेंट भी आपका ओरिजिन से पास कर रहा था, तो इसके कारण भी नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो, ठीक है। तो ये आपका बच्चों नेट आ गया। बस आप देखिए आपको क्या करना है, इसको ऐड कर लेना, आंसर आपका आ गया, ठीक है। तो देखिए बच्चों के कैप वाले एलिमेंट पहले ऐड कर लेते हैं, नी नॉट आई ओवर 2 आर, ठीक है, नी नॉट आई ऑल राइट, नी नॉट आई बाई 8 आर, ठीक है। चलो पहले हम नी नॉट ऑप्शन देके पता चल रहा है नी नॉट आई ओवर 4 आर को ही कॉमन लेना है, ठीक है। तो नी नॉट आई ओवर 4 आर को मैं कॉमन ले लूंगा। तो यहाँ पर से देखिए कितना बच गया आपका, 1/2 तो यहाँ पर आ गया, ठीक है, इस वाले टर्म से। और नी नॉट आई ओवर अगर हम 4 का यहाँ पर ले लूँ तो आपका 1/4 आ जाएगा, ठीक है। 1/4 इधर आ जाएगा, और डायरेक्शन क्या होगी आपकी के कैप के अलावा। प्लस देखिए यहाँ से आपका नी नॉट आई बाई 4 पाई आर कितना है आपका, नी नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना आपका 4 पाई आर, ठीक है। तो आपका प्लस जे कैप के अलावा, ठीक है। अब बच्चों उसको ऐड कर लीजिए, 1/4 प्लस 1/2 कितना होता है, 3/4 के इक्वल होता है। तो आप इसको लिख लीजिए नी नॉट आई डिवाइडेड बाई आपका कितना 4 आर, ठीक है। और इसको लिख लीजिए यहाँ से कितना होगा आपका 3/4 के कैप के अलावा, ठीक है। प्लस देखिए आपका नी नॉट आई ओवर नी नॉट आई बाई 4 आर, ठीक है। तो 1/5 को आप यहाँ पर से कॉमन ले सकते हैं, और क्या आएगा जे कैप के अलावा। तो ये इसका आंसर होना चाहिए। तो बच्चों देखिए आपको वन ऑप्शन में गिवन कर रखा है, सो वी कैन से दैट ऑप्शन वन क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑलराइट। So this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.